हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड मेडी को काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं। आई थिंक 3 वीक्स अगो। इतना गैप होना नहीं चाहिए था बट हो गया। इसके पीछे भी कुछ कारण है। एनीवे, एक अमेरिकन प्लेयर है जॉन ओडेन, जिसका एक फेमस लाइन है दैट डू नॉट लेट व्हाट यू कांट डू बट इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों से एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने आया हूँ जो पहले बड़ों में काफ़ी ज़्यादा होती थी, इवन आज भी है, बट अब टीन एजर्स में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। टीन एजर्स भी अब पीछे नहीं है कंपटीशन में, इवन कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। देखिए, इंडिया में कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई थी कि इंडिया में मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस क्या है, जिसका जवाब आया था कि डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस इन इंडिया। क्या कारण है इसका? इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे हम इतने सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, इतने सारे डाइवर्सिटीज हैं हमारी कंट्री में, के बावजूद हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आई मीन, इसका क्या कारण है? कोई नहीं, बात करते इसके बारे में अभी। फिलहाल हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन को देखिए, हम दो तरीके से इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जो पहला है वो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जहाँ पे हम कुछ केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट केमिकल्स है वो जैसे सेरोटोनिन हुआ, नॉर एपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है। तो इनके कम होने से हमारे ब्रेन में इनके कम होने से डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है हमें दिखने को मिलती है। जो सेकेंड एस्पेक्ट है इसका वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखिए, हमारी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाती हैं जो शायद हम सोचते ही भी नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है, बट हो जाता है। और उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल तहस नहस सी हो जाती है। हमें लगता है कि अब ये कुछ बचा ही नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है लाइफ में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है डिप्रेशन में जाने का। ऐसे पेशेंट को, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं काउंसलिंग के थ्रू। जो भी डिप्रेसिव पेशेंट हैं हम उनका काउंसलिंग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पेशेंट या अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो उसके अंदर बात ऐसी होगी जो उसको परेशान कर रही होगी। उन बातों को हम पता करके उसको एक अल्टरनेटिव थॉट से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे फैमिली में, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट हम पता कैसे करेंगे कौन डिप्रेशन में है या नहीं है? इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे सैडनेस। आपके घर में, आई मीन उस इंसान के घर में जो डिप्रेशन में है, घर में ओकेजन कोई भी हो, घर में दिवाली है, छठ है, होली है, दुर्गा पूजा है, या कोई वेडिंग है, बर्थडे पार्टी, इट डजंट मैटर, वो हमेशा उदासी होगा। आई मीन, हमेशा उदास रहने वाला इंसान डिप्रेशन में, ये कहना गलत है, क्योंकि कुछ उदासी ऐसी भी होती है जहाँ पे आप कुछ एक स्पेशल ऐसा कुछ कर दो तो बच्चा या फिर बच्ची खुश हो जाते हैं। बट जो डिप्रेसिव पेशेंट है वो नहीं होता, उनका वो एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टेबल रहता है, वो सेम रहता है। जो सेकेंड सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सपोज अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई हाउसवाइफ है तो उसका घर के कामों में मन नहीं लगेगा, कोई जॉब वाले ऐसे बंदे हैं जिनको ऑफिस में मन नहीं लगेगा। आई मीन, वो अपने काम में इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे। इवन जिनकी हॉबीज भी है कुछ, अपने हॉबीज में भी वो इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम है डिप्रेशन का। एक और भी सिम्टम है जो बहुत ही रोमांटिक है, आप कह सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही रोमांटिक है। बताओ कौन सी हो सकती है वो? मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए। बिल्कुल ठीक है, नींद ना आना। सो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो बेड पे जाते तो है सोने के लिए, बट 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बाद उनको नींद आती है और फिर वो जल्दी जग भी जाते हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं लक्षण है डिप्रेशन के। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, तो आप उसके सामने उसकी फेवरेट रेसिपी रख दो, पड़ोस दो 56 भोग, तब भी वो नहीं खाएगा क्योंकि वो डिप्रेशन में है। सो अगर इस तरह की चीजें आपके फैमिली मेंबर्स में या आसपास में कहीं भी दिख रही है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो बंदा जो है डिप्रेशन में है। और ऐसे इंसान को हम ड्रग्स देकर के, एंटी डिप्रेशन देकर के भी नॉर्मल कर सकते हैं। मतलब बेस्ट जो थिंग है, जो बेस्ट वे है इसका मेरे अकॉर्डिंग, आप अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वही है कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो कहीं ना कहीं
उसको कुछ बातें ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं, तो क्यों ना हम उस चीज को, उस थॉट को ही उसके माइंड से निकाल दें। एक परमानेंट सोल्यूशन है ये। इसके लिए काउंसलिंग इज द बेस्ट वे। आपके आसपास जो भी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे काउंसलिंग कराइए वैसे पेशेंट का, और डेफिनेटली उसके बाद वो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चीज़ों को और भी आगे तक लेके जाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होली आने वाली है, सो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।